बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अगर आपको पाकिस्तान में रहते हुए सस्ता और फौरी इंसाफ चाहिए तो आपको भी शरीफ होना चाहिए, क्योंकि सस्ता और फौरी इंसाफ तो सिर्फ शरीफों का हक है जी। वो वाले शरीफ नहीं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ जैसे शरीफ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन शरीफों में से हैं तो फिर क्या कानून, क्या अदालतें, क्या जज, क्या प्रोसिक्यूटर, सब आपके घर की बांदी हैं, आपके घर की लौंडी हैं। आज जो तमाशा लगा है, जिस तरह मजाक उड़ा है कानून का, अदालत का, और जिस तरह हमारे नैब हुकाम, जो हमारे नैब प्रोसिक्यूटर हैं अफजल कुरैशी साहब, उन्होंने एफिशिएंसी दिखाई है तो क्या ही बात है। वो कह रहे थे मैं क्यों जी जज दिलावर से या अब्दुल हसनात से या आमिर फारूक से पीछे रह जाओ, मुझे भी तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स चाहिए, मुझे भी तो नवाज शरीफ के कदमों में, चरणों में थोड़ी सी जगह चाहिए। तो वो अभी नोटिस जारी नहीं हुए, वो पहुंचे हुए थे। अब नोटिस किसके जारी होने थे? जी हाँ, नवाज शरीफ की प्रोटेक्टिव बेल की एप्लीकेशन दायर की गई है। अब एप्लीकेशन किसके थ्रू दायर की गई है? एप्लीकेशन में जो उनके वकील हैं वो अमजद परवेज साहब हैं, जो कि तोशाखाना में भी वकील हैं। और अब ये देखें कि एक निज़ाम, एक कानून जो है किस तरह शरीफों के लिए अलग है और दूसरों के लिए या इमरान खान के लिए अलग है। उस पर मुझे एक शेर याद आया है, कानून है गरीब का अमीर पर लागू नहीं, गरीब तो पाबंद है अमीर पे काबू नहीं। आप देखें कि जब इमरान खान की ये बेल दायर हुआ करती थी, बेल की दरख्वास्त, और पंजूता साहब जो उनके अटॉर्नी होते थे, वो जब दरख्वास्त दायर करते थे तो फ़ौरन एतराज़ लग जाता था कि जी ये फौजदारी का मुकदमा है, फौजदारी का केस है, इसमें तो जी खुद आना पड़ेगा, बायोमेट्रिक होनी पड़ेगी। और इमरान खान कहते थे जिन्हें इतना सिक्योरिटी रिस्क है, वो सुबह सुबह लाहौर से आते थे, करवा कर बायोमेट्रिक 5 मिनट का काम होता था और फिर वापस जाते थे। लेकिन यहाँ पे तो शरीफ साहब का मामला है, तो फिर कानून और आइन अपनी आंखें बंद क्यों नहीं करेगा? कानून क्या, हमारे मुल्क में कानून और आइन जिसे कहते हैं ना, कानून अंधा है, लेकिन यहाँ पे कानून अंधा नहीं, लूला और लंगड़ा भी है। और जिसके सहारे वो चल रहा है तो जाहिर सी बात है मजबूर है, जो सहारा दे रहा है उसकी बात भी माननी पड़ती है, वो जहाँ लेकर चल पड़ता है वहाँ चलना भी पड़ता है। तो अब जब नवाज शरीफ का केस हुआ और अता तारड़ साहब उनके अटॉर्नी थे, तो उनके एप्लीकेशन पे कोई भी इतराज़ नहीं लगा और अता तारड़ साहब ने उनकी बायोमेट्रिक भी कर दी। लेकिन ये सहूलत इमरान खान के केस या किसी आम आदमी के केस में मौजूद नहीं होगी, ये सिर्फ शरीफों को ही सहूलत मुयसर है। और आप तेज़ी फौरी इंसाफ देखें कि ये एप्लीकेशन दायर हुई, कोई एतराज़ नहीं हुआ और उसके बाद जी मंजूर हुई, बेंच बन गया और कल के लिए नोटिस भी जारी कर दी। और जिस तरह मैंने आपको बताया, प्रोसिक्यूटर साहब तो पहले से मौजूद थे और उन्होंने आकर कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है जी, आप फ़ौरन बेल दे दें। ये और ये आज बेल हो भी जानी थी, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने भी तो 10/10 नंबर लेने थे नवाज शरीफ से। लेकिन बीच में आ गए हमारे जज मियाँ गुल साहब, उन्होंने प्रोसिक्यूटर से कहा आपको इतनी जल्दी किस बात की है? फिर आप तो कल को ये भी कहेंगे जी ये जो फैसला है उसको भी कल अदम करार दे दे, तो क्यों ना हम अपील भी आज ही डिसाइड कर लें। तो जब उन्होंने इस तरह के मुकालमे किए तो क्या करते ना करते, उनको कल की डेट देनी पड़ी। और जो नैब का जवाब के तनाजुर में अगर हम देखें तो उनको बेल मिल भी जाएगी। फौरी और सस्ता इंसाफ सिर्फ शरीफों के लिए। पंजाब हुकूमत रेड कारपेट बिछा चुकी है और आपने देखा कि पूरा सिस्टम किस तरह एक मुजरिम भगोड़े इश्तिहारी को इंसाफ देने के लिए एक्टिव हुआ है, रेड कारपेट दिया जा रहा है। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि एक कन्विक्टेड शख्स को अगर आप बेल दे देते हो तो क्या ये आप एक मिसाल, एक रविश कायम नहीं कर रहे हो? और क्या फिर ये सब कुछ गरीबों के लिए भी और दूसरे जो पाकिस्तानी हैं उन पर भी लागू होगा? क्योंकि देखिए ऐसे कई मुजरिम हैं, कई मुजरिम कन्विक्टेड, जिस तरह नवाज शरीफ कन्विक्टेड है, इस तरह कई मुजरिम हैं जो जेलों में अभी अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। तो फिर वो बीमार भी हैं, तो क्या फिर वो कल को जेलों में जाएंगे
एक्सक्यूज़ मी, कल को वो अदालतों में जाएंगे और वो अपनी बेल अप्लाई करेंगे तो उनको क्या बेल दी जाएगी? क्या वो एक कन्विक्टेड जो कि जेलों में भुगत हैं सज़ा, उनको इस बुनियाद पर कि वो बीमार हैं उनको निकाल कर बाहर भेजा जाएगा, या इलाज के लिए वो जहाँ जाना चाहेंगे उनको इजाज़त दी जाएगी? मतलब आप कन्विक्टेड को फिर बेल दोगे? वो लोग जो जेलों में हैं उनको आप बेल दोगे, या सिर्फ ये सहूलत नवाज शरीफ के लिए ही है? वर्जीनिया पोस्ट में एक आर्टिकल छपा था बहुत पहले, अब उसने कहा था कि जी जो पाकिस्तानी कोर्ट्स हैं वो बिचेस ऑफ रिचेस हैं। आई मीन इट्स अ वेरी हार्ड वर्ड, पर सच यही है, दिखाई यही दे रहा है। ये वर्जीनिया पोस्ट के वो अल्फाज है, इसमें ये लिखा था उन्होंने, और सच है। मतलब इसमें मैं कहूँ कि बहुत हार्ड, बहुत गंदे, बहुत बुरे वर्ड्स हैं, लेकिन हकीकत भी तो यही है, सच्चाई भी तो यही है कि आप किस तरीके से कानून का मजाक बना रहे हो। एक जगह एक शख्स को जो कि मुल्जिम है उसकी आपकी समात मुलतवी पे मुलतवी हो रही, ज़मानत की समातें आपकी कभी मुलतवी हो जाती हैं और कभी फ़ैसले महफूज हो जाते हैं, और वो फ़ैसले भी महफूज हुए कई कई दिन गुजर जाते हैं, सुनाई नहीं देते। और दूसरी तरफ एक दिन में आप जो है फैसला भी, कल फैसला भी कर दोगे उसका ज़मानत का। ये है हमारे मुल्क का इंसाफ। और भी रही बात पंजाब गवर्नमेंट की, हम क्या बात करें, तो किसी ने अभी मैंने पढ़ा था, किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था जो निगरान सेटअप है ना, वो भी आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे राजा रियाज हैं। जैसे ये निगरान सेटअप ख़त्म होगी, ये सब पंजाब हुकूमत का हिस्सा वो नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाएंगे। अब यहाँ पे एक और भी बात नोट कर लीजिए कि जब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आना है तो ऑब्वियसली वो बिना गारंटी के तो आ नहीं रहा, उसने फुल ऑन पूरी वर्किंग की हुई है, इंटरनेशनल लॉबिंग हुई है, जो कि मैं अपने पिछले कई व्लॉग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और सबसे ज़रूरी काम जो एजेंडा में टॉप लिस्ट में था वो इसराइल को तस्लीम करवाना और कश्मीर का मसला हल करना था। कश्मीर का मसला हल कैसे होगा? हल होगा कि हम कश्मीर उठाकर मोदी की गोद में दे देंगे, दैट्स ऑल। और यही काम सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ ही कर सकता है, इसलिए उसको लाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आ गई है एक रुकावट आई है, जो जंग फ़लस्तीन की शुरू हो गई है। अब वो लोग जो कि गारंटी दे रहे थे नवाज शरीफ की, वो मुस्लिम ममालिक, वो अरब ममालिक जो कि गारंटी दे रहे थे, जिन्होंने गारंटी देनी थी नवाज शरीफ को, अब फेस सेविंग करने के लिए उन्होंने जाहिर सी बात है इसराइल के ख़िलाफ़ बयान देना है, मजम्मत करनी है। अब यहाँ पे नवाज शरीफ का थोड़ा सा मसला ख़राब होते हुए दिखाई दे रहा है कि उसको उस तरह की गारंटी शायद ना मिल सके जिस तरह की अब वो तवक्को कर रहे थे, और अभी तक वो सऊदी अरब में ही है। 21 को यहाँ पे उनकी फ़्लाइट लैंड होनी है, और अगर उनको ज़मानत नहीं मिलती, जो कि यकीनन मिल जाएगी, हम बस सहम ही कह रहे हैं कि ज़मानत नहीं मिलती, तो क्या पंजाब हुकूमत उनको गिरफ़्तार करेगी? एक इश्तिहारी मुजरिम जब मुल्क में लैंड करेगा तो क्या पंजाब हुकूमत में इतने गट्स हैं, क्या कानून में इतनी ताकत है कि वो एक भगौड़े मुजरिम, इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ़्तार करे? और ज़्यादा से ज़्यादा क्या, अगर मीन्स के हम ये सपोज कर लेते हैं कि ज़मानत नहीं मिली, तो उन्होंने क्या कहना है, उन्होंने जी उनके रायबंद महल को ही सब जेल करार दे देना, क्योंकि आजकल जो सिस्टम है ना, उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि नवाज शरीफ आपके अगले वज़ीर आज़म है और वो उसी की तरह बिहेव करिए, और इतनी इज्जत तो मुल्क के वज़ीर आज़म को देनी पड़ती है, इसलिए फिर रायबंद को ही सब जेल करार दे दिया जाएगा। लेकिन मुश्किलात उनके लिए रहेंगी। नवाज शरीफ को अगर लग रहा है कि ये बड़ा इजी गो है और सारा कुछ बड़ी आसानी से ये हासिल कर लेंगे, तो इतना आसान नवाज शरीफ के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि जो उनका था ना 125 देने वाली स्कीम, वो फ्लॉप हो गई। तो फिर जन्नत के सर्टिफिकेट बंटने लगे हैं, और जन्नत के सर्टिफिकेट के साथ उनकी कॉर्नर मीटिंग्स में हूरों का भी दीदार हो रहा है। मतलब बेहूदगी की इंतहा मचाई हुई है। मतलब एक औरत को भी तजलील किया जा रहा है कि इतने सारे मर्दों के बीच में एक औरत को लाकर खड़ा किया हुआ है जो नाच रही है, जिसको गोदों में उठाए जा रहे हैं। मतलब ये मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी कहा था, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहते हुए शर्म आती है यार, अपने मुल्क का पूरा नाम लेते हुए शर्म आती है। किस मुंह से कहें कि ये इस्लामी है, किस मुंह से कहें कि ये जमहूरियत है। इसमें इतनी हम लोगों को शर्मिंदा कर दिया है इन लोगों ने, सियासतदानों ने, अपनी मफादात की सियासत में जो इन्होंने मुल्क को भेंट चढ़ाया है ना, ये
मतलब इसका कोई हिसाब ही नहीं होता। सब अपने अपने तर्ज पे फ़िरौन बने बैठे, सब अपने अपने तर्ज पे खुदा बने बैठे हैं, लेकिन ये भूल गए कि फ़िरौन भी गर्क हुआ था। और यहाँ पे मैं एक और बात कहती चलूँ कि मैं कह रही हूँ ना कि इनका जो एजेंडा है नवाज़ शरीफ को लाने का, कि इसराइल को तस्लीम कराने का, तो सच मुँह पे आ ही जाता है। अब मुस्लिम लीग नून की जो रैली निकली है कराची में, उन्होंने क्या नारे लगाए? फ़लस्तीन मुर्दाबाद, फ़लस्तीन मुर्दाबाद। मतलब कोई सेंस है? आप बात क्या कर रहे हो? आप ज़ख्मों में नमक छिड़क रहे हो। आपने फ़लस्तीन का हाल देखा है क्या हुआ है? जो उन्होंने गाज़ा हॉस्पिटल में एयर स्ट्राइक किए, किस तरह जुल्माना, मतलब अल्फाज नहीं है कि बयान किया जा सके कि किस हद तक जुल्म हुआ है और किस हद तक वो जुल्म कर रहे हैं। मतलब कि जो भी जिसके इंसानियत ज़रा से भी जिसके दिल में, और उसने वो क्लिप्स देखी हैं, वो वीडियोस देखी हैं, वो पिक्चर्स देखी हैं, तो वो सो तो नहीं सकता वो शख्स। इतना जुल्म, इतनी वहशाना, मतलब इतना तो कोई इंसान, कोई जानवर भी नहीं करता जितना कि इसराइल वहाँ पे जुल्म कर रहा है। लेकिन हम खामोश हैं। हम मुस्लिम ममालिक उस तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, उस तरह रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरह हमें रिएक्ट करना चाहिए था, सिवाय ईरान के। हम सिर्फ लफ्ज़ों की गोलाबारी कर रहे हैं, हमने प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया है। अभी एक प्रपोज़ल आया है कि हम इसराइल को ये तेल और गैस की फराहमी रोक दे। अगर भी ये मुस्लिम ममालिक इसमें मुत्तहिद हो जाते हैं और क्या काम कर लेते हैं, तो इसराइल के लिए बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन क्या हम ये करने के लिए तैयार हैं? क्या हम मुस्लिम ममालिक, हम जिन्होंने इस्लाम का किला, पाकिस्तान जो कि इस्लाम का किला है, क्या वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएगा? कोई सरकारी लेवल पे हमारे लिए आवाज़ उठाई जा रही है? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शर्मिंदा हो रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।